वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे ऑटो कंप्लीट की। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को हम ऑटो कंप्लीट बनाएंगे और उसकी सोर्स होगी डेटाबेस। कि हम जो भी हमारी ऑटो कंप्लीट की वैल्यूज़ होगी, हम सबसे पहले हम ऑटो कंप्लीट की वैल्यूज़ को हम डेटाबेस से लाएंगे। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, उसको एक स्ट्रिंग के थ्रू लाएंगे, फिर उसी वैल्यू को हम लाएंगे अपने डेटाबेस के थ्रू। ठीक है, तो चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपका विजुअल स्टूडियो का कोड है। ये लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर बनाया था, लास्ट टाइम हमने CRUD का जो ऑपरेशन किया था और उसके बाद सजेस्ट का हमने बनाया था, ये वो है। इसमें हम एक और फॉर्म ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आप इसमें फॉर्म ऐड कर दें फॉर्म 2 का, और मेन मेथड में जाके आप इसको फॉर्म 2 कर दें तो आपका फॉर्म 2 रिटर्न हो जाए। राइट, और इस पर आप एक बनाएं, टेक्स्ट बॉक्स बना लें। ठीक है, और इस पर एक इवेंट बना लें फॉर्म लोड पर। राइट, और फॉर्म 1 से आप क्या करें, फॉर्म 1 से हम ये दो कॉपी कर लें आप इस पर, फॉर्म 2 पर, और एक हम अपनी स्ट्रिंग भी कॉपी कर लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये हमने अपनी एक स्ट्रिंग भी कॉपी कर ली। ठीक है, राइट, तो इसको बंद करते हैं। ये फॉर्म 2 है, ये फॉर्म 1 है, आपको फॉर्म 2 है। ठीक है, अब इसका डिज़ाइन है, इसको हम बनाएंगे वो ऑटो कंप्लीट। राइट, तो चलते हैं इसको देखते हैं हम। इसका आप थोड़ा सा इसका फाउंट भी चेंज कर लें। फाउंट इसका कर लें आप 12। ओके, और एक इसका एक लेबल भी सेट कर लें आप, इसको लेबल दे दें। इसका भी फाउंट आप सेट करते हैं 12, एंड और इसका आप लेबल दे दें ऑटो कंप्लीट। राइट, चलो ये लेबल हम ऊपर दे देते हैं। ठीक है, अगर ऊपर देते हैं तो फिर इसका फाउंट भी थोड़ा हमें बड़ा सेट करना पड़ेगा, और जब फाउंट बड़ा सेट करेंगे तो इसका हम कलर भी अपना सेट कर लें। ठीक है जी, राइट, तो ये हमारा एक ऑटो कंप्लीट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर हम एक बनाएंगे अपना एक मेथड। राइट, और वाइड ऑटो कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, इस पे हम तो पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग के थ्रू इसको पास करेंगे। आप एक स्ट्रिंग बनाएं। ठीक है, और स्ट्रिंग का नाम रख दें आप डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिपार्टमेंट रख दें, और इसकी कुछ इसको हम लोग वैल्यूज़ पास कर देते हैं, IT। ठीक है, उसके बाद आप पास कर दें HR, एडमिन। ठीक है, अकाउंट्स, एंड HR एडमिन अकाउंट्स, सेल्स, एंड देन मार्केटिंग, और उसके बाद आप कर दें इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये कुछ डिपार्टमेंट आपके बहुत है। ये हमने एक स्ट्रिंग बना दी। राइट, ये हमने क्या बना दी, एक स्ट्रिंग बना दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ऑटो कंप्लीट, अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है ना, ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है ना, तो इस सोर्स को हम क्या कर देंगे, बराबर, इसको आप बराबर कर दें ऑटो कंप्लीट सोर्स डॉट कस्टम सोर्स के बराबर कर दें। ठीक है ना, ये देखें आपको यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी नज़र आएगी ऑटो कंप्लीट की। आपने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी आपकी ऑटो कंप्लीट की। ठीक है ना, ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स, यहाँ पे अपनी एक कस्टम सोर्स बना के इसको असाइन कर देंगे। ये ऑटो कंप्लीट मोड है, ये ऑटो कंप्लीट सोर्स है। ठीक है, एक कस्टम सोर्स बनाएंगे, और जब हम इसको ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स को सोर्स हम असाइन कर देंगे। ठीक है, वो आप समझे, वो स्ट्रिंग हम असाइन कर देंगे। ये हमने कस्टम सोर्स बना दिया, ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है ना, और इसके बाद टेक्स्ट 1 डॉट
होता है ऑटो कंप्लीट मोड, ठीक है ना। और ये मोड कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ऑटो कंप्लीट मोड डॉट, देखें सजेस्ट अपेंड है और सजेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम अपेंड रखते हैं, ठीक है, इसको हमने कर दिया अपेंड, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको सोर्स बताएंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स, ठीक है। इसको हम सोर्स क्या बता देंगे, एक फंक्शन होता है डॉट ऐड रेंज, ठीक है ना। इसको हम रेंज बता देंगे कौन सी, जो ऊपर में हमने स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। इस स्ट्रिंग में हमने कुछ वैल्यूज़ पास कर दी। फिर हमने क्या किया, एक ऑटो कंप्लीट सोर्स को बनाया, हमने कस्टम सोर्स बनाया, ठीक है। और ऑटो कंप्लीट मोड है जो, ठीक है ना, ऑटो कंप्लीट जो मोड हमने बनाया उसको हमने अपेंड कर दिया। और कस्टम सोर्स की एक होती है मेथड होता है ऐड रेंज, उससे हमने ये पास कर दिया, ठीक है। तो अब कंट्रोल F5 करें तो मगर देखें कोई अकाउंट्स कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हमने कॉल नहीं किया। इसको कॉल करने के लिए क्या करें, आप फार्म लोड पे इसको कॉल कर दें। जैसे फार्म लोड होगा तो आपकी ये ऑटो सजेस्ट कस्टम सोर्स में आ जाएगी। देखिए इलेक्ट्रिकल आ रहा है, अकाउंट्स आ रहा है, ठीक है, ये तो आ रहे हैं। मगर इसको अब अपेंड की जगह अब हम अपेंड और सजेस्ट कर देंगे, सजेस्ट और अपेंड, राइट। अब कंट्रोल F5 करें तो अब देखें सजेस्ट भी आ रहा है आपका, अगर ए प्रेस करेंगे तो 2 आने आ रहे हैं पास, और ये अपेंड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने काम कर लिया किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू, राइट। अभी यही काम हमने करना है अपने डेटाबेस के थ्रू, ठीक है। अच्छा डेटाबेस के थ्रू हम करते हैं इसको, इसका कोड लिखते हैं हम लोग डेटाबेस के थ्रू। अच्छा कोड सिंपल हम यही कॉपी कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिखा था अपना, ठीक है ना, डेटा ग्रिड में जो लिया था हमने, राइट। और यहाँ तक ले लेते हैं हम लोग, राइट। ओ यहाँ ये न्यू टेबल ले लिया आपने और डेटा सोर्स आ गया आपका। नहीं हम कहाँ से लेते हैं, हम यहाँ से ये लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन ऊपर और ये कोड, राइट, ये कोड हमने कॉपी कर लिया आप इधर, ठीक है। तो यहाँ कोड ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कमिट, सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं हम लोग, एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। पैरामीटर्स हमें चाहिए नहीं है, राइट। और इसके बाद अच्छा इस कनेक्शन वन ही करते हैं इसको भी हम लोग, राइट। कनेक्शन वन हमने ओपन कर लिया। अच्छा इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ऑटो कंप्लीट स्ट्रिंग कलेक्शन, क्योंकि जो भी इसके बगैर हम अपने टेक्स्ट को ना वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ऑटो कलेक्शन में हमें लानी पड़ेगी और उसके बाद ये वैल्यू हमें फिर हम स्ट्रिंग को हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स को ये देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना ले हम लोग, कलेक्शन इज इक्वल टू न्यू ऑटो कंप्लीट कलेक्शन, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। तो इसके बाद एसक्यूएल डेटा रीडर और ये हमने एक CMD बना लिया, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्मली जो हम कर रहे लास्ट लेक्चर से हम यही करते आ रहे हैं, ठीक है। एसक्यूएल हमने ये एक एसक्यूएल डेटा रीडर, ठीक है, इसको कर दें DR डेटा रीडर, ठीक है। एसक्यूएल डेटा रीडर बनाया और CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब DR में कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब DR में कैसे वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। अब DR में आपकी एक कलेक्शन आएगी, ठीक है ना, ये पूरी एक कलेक्शन आएगी आपके पास, ठीक है ना, कलेक्शन आएगी।
तो उसको हम कैसे लेंगे, वाइल एक लूप चलाएंगे dr डॉट रीड, ठीक है ना। तो ये क्या करें, पूरी कलेक्शन को रीड करें, ठीक है ना। जब तक कलेक्शन में कोई वैल्यू है वो उसको रीड कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करें, कॉल डॉट, और इसको ऐड कर दे, किस में ऐड कर दे, dr डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको 0 पे, राइट, गेट स्ट्रिंग के dr की 0 पे इसको इंडेक्स इसको आपको ऐड कर दें, राइट। तो ये पूरा इसमें ऐड कर देगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यही काम दोबारा करना है, और ये वाला काम, ठीक है। इसको अनकमिट करें, इक्वल टू कॉल के बराबर कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब कस्टम सोर्स को हमने क्या कर दिया, हमने कॉलम के अगेंस्ट, अपने इसके अगेंस्ट पर कर दिया, राइट। हम देखें, हम अब दोबारा देखें, हम लोग हमने क्या किया, हमने ऑटो कंप्लीट एक कनेक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद एक ऑटो कंप्लीट स्ट्रिंग कलेक्शन, ठीक है। ये क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये क्यों बनाया, क्योंकि ये वैल्यूज असाइन करेगा आपके उसको कलेक्शन की, कलेक्शन में जब हम कलेक्शन के पास, इस कलेक्शन में हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके अट्रैक्ट करेंगे, इसकी जो इसकी स्ट्रिंग पे हम अपनी वैल्यूज सेट करते जाएंगे, जो वैल्यूज कहाँ से आ रही है, आपकी क्यूरी से आ रही है, ठीक है ना, डेटा सोर्स से आपके आ रही है, ठीक है। एसक्यूएल डेटा रीडर ने क्या किया, dr डॉट एग्जीक्यूट कर दिया, आपने cmd को, आपने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया, और जिस अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई तो इसकी वैल्यू कहाँ आ गई, आपके col में आपके पास आ गई, ठीक है ना, सॉरी आपके dr में आ गई, ठीक है ना। अब dr पे हमने क्या किया, dr डॉट रीड किया हमने dr को, ठीक है ना। अच्छा, dr में वैल्यूज कैसे आई, एज अ कलेक्शन आई, आपका डेटा कलेक्शन के तौर पे आई है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने dr डॉट रीड किया, किस dr को हम रीड कर रहे हैं, जब तक इसमें वैल्यू है इसमें आप रीड कर दें। अब जैसे उसने वैल्यू, अगर उसमें कोई वैल्यू होगी तो क्या कर देगा, इस कलेक्शन में, ठीक है ना, इसको ऐड करता जाएगा वैल्यू को, इस dr की वैल्यू को इस कलेक्शन में वो ऐड करता जाएगा, डॉट गेट स्ट्रिंग 0, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा, वो ऐड करेगा और इसकी गेट स्ट्रिंग करेगा आपके dr में, यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आ रही है, इस क्यूरी से वैल्यू कहाँ आ रही, क्योंकि इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, इसको एग्जीक्यूट किया हमने, ठीक है। वो इसको क्या कर रहा है, इसको इस कलेक्शन में डाल रहा है, ठीक है ना, इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट में उसको डाल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इसमें फिर उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे इसका, ठीक है ना। ये तो क्या कर रहा है, आपका cmd एग्जीक्यूट करके यहाँ पे आपकी एक वैल्यूज़ ला रहा है, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, dr को रीड कर रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। जैसे उसके अंदर लास्ट वैल्यू तक इसको रीड करेंगे, उसके बाद col डॉट ऐड, इसका एक फंक्शन होता है ऐड कलेक्शन का, col में हमने ऐड कर दिया, क्या कर दिया, dr डॉट गेट स्ट्रिंग 0, यहाँ से हमने स्ट्रिंग गेट की 0 इंडेक्स पर, ठीक है ना, 0 इंडेक्स की स्ट्रिंग हमने गेट कर दी, और इसकी वैल्यू कहाँ चलेगी, आपके कलेक्शन का, ठीक है। अब कलेक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स को ऑटो कंप्लीट बनाया कस्टम सोर्स वाला, और उसका मूड हमने सजेस्ट अपेंड कर दिया, और कस्टम सोर्स को हमने क्या कर दिया, col के बराबर कर दिया, राइट। तो इसको हम रन करते हैं, और ये कि हमने क्या किया, ऑटो कंप्लीट पे डाल दिया इसको, इसका मेथड बनाया, और इसको हमने कॉल कर लिया, अपने ऑटो कंप्लीट को कॉल किया हमने अपने फॉर्म लोड पर, राइट। कंट्रोल F5 करें, ये क्या एरर दे रहा है, सिस्टम इन 32, अच्छा ठीक है, ये एरर आएगा आपके पास, क्यों एरर आएगा ये देखें, ये क्या है, आईडी और डिपार्टमेंट नेम, हम 0 इंडेक्स पे ये ले रहे हैं, इसको 1 करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। आपके डिपार्टमेंट नेम 1 इंडेक्स पर है, राइट, इसको आप कर दें 1 कर दें, ठीक है। या आप अपने, अगर 0 ही चाहिए आपको तो आप अपनी क्यूरी को चेंज करें, ठीक है। ये देखें अकाउंट्स आ रहा है आपके पास, एडमिन, इलेक्ट्रिकल, आईटी, राइट, और क्या था हमारे पास, टेक्निकल भी आ रहा है आपका, राइट।
और अगर आप ए प्रेस कर दें और टी करें टेक्निकल है, बी करें, बी से कुछ भी नहीं आ रहा, राइट। तो ऐसे ऑटो कंप्लीट हम डेटाबेस के थ्रू भी हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को ऑटो कंप्लीट बना सकते हैं, राइट। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने एक ऑटो कंप्लीट का मेथड बनाया। फर्स्ट टाइम तो हमने क्या किया, उसको हमने एक एज अ एरे हमने क्या कर दिया, उसकी रेंज में हमने सबसे पहले एक एरे बनाया, ठीक है, डिपार्टमेंट का। फिर टेक्स्ट बॉक्स डॉट वन डॉट ऑटो कंप्लीट सोर्स, ठीक है। और ये ऑटो कंप्लीट सोर्स को हमने क्या कर दिया, कस्टम सोर्स कर दिया। और ऑटो कंप्लीट मोड को हमने क्या बना दिया, टेक्स्ट बॉट ऑटो कंप्लीट मोड को हमने क्या किया, सजेस्ट और अपेंड। और उसके बाद टेक्स्ट बॉट वन डॉट ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स डॉट एड रेंज को हमने क्या पास कर दिया, अपनी ये स्ट्रिंग पास कर दी। तो ये हमारी ऑटो कंप्लीट बन गई बाय यूजिंग स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हम चाह रहे थे कि हमारी ये ऑटो कंप्लीट आपके डेटाबेस से आपकी वैल्यूज़ लेकर आए। तो उसके लिए सिंपल हमने कनेक्शन बनाया, ठीक है, एक स्ट्रिंग क्यूरी बनाई, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। उसके बाद एसक्यूएल कमांड हमने बनाई और उसको हमने क्यूरी और कनेक्शन पास कर दिया एज यूजुअल जो हम पास करते हैं। और यहाँ पे हमने कनेक्शन को ओपन कर दिया, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे हमें गलती कर रहे थे, अभी हमें यहाँ पर कनेक्शन क्लोज भी करना था, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कनेक्शन को क्लोज भी करना था, राइट। कनेक्शन को क्लोज भी करना था हमें। अच्छा हम कहाँ पर थे, हमने एक क्यूरी बनाई और एसक्यूएल कमांड सीएमडी हमने बनाई, एक न्यू एसक्यूएल कमांड, उसको क्यूरी और हमने कनेक्शन पास कर दिया। फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया। अच्छा फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑटो कंप्लीट स्ट्रिंग कलेक्शन का। ये क्यों बनाया, क्योंकि ये इस कलेक्शन में हमने पास करनी थी, इस कलेक्शन में हमने अपनी वैल्यूज़ डालनी थी जो हमें गेट होनी थी एग्जीक्यूट कमांड के थ्रू, ठीक है ना। इसमें हमने वैल्यू डालनी थी और ये कलेक्शन को हमने पास कर देना था अपने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। इसके बगैर हम ये पास नहीं कर सकते वैल्यूज़ को, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक डेटा रीडर बनाया और ये हमने जो सीएमडी अपनी क्यूरी पास की थी इसको हमने एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। अब डीआर में वैल्यूज़ आ जाएंगे, आपके पास वैल्यूज़ आ गई होंगी, ठीक है, ये इस सब की वैल्यूज़ आ गई होंगी। तो फिर हमने क्या किया, डीआर को हमने क्या किया, रीड करना शुरू किया। एक लूप बनाया वाइल डीआर डॉट रीड, ठीक है। जब तक डीआर को रीड करते रहें आप, ये चलता रहेगा, वाइल का लूप चलता रहेगा, राइट। और फिर हमने क्या किया, कलेक्शन डॉट एड, इस ऑटो कंप्लीट कलेक्शन कॉलम हमने बनाया, उसमें हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, डीआर डॉट गेट स्ट्रिंग की कौन सी वैल्यू, 0 पे, ठीक है, 0 इंडेक्स, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे 1 भी कर सकते थे अगर यहाँ पे आप एस्टेरिक लगा देते तो, ठीक है, हमने 0 इंडेक्स पे कर दिया। उसके बाद ये जो आपकी कलेक्शन है इसको हमने कहाँ पास कर दिया, आपके टेक्स्ट बॉक्स वन ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स को इसको हमने पास कर दिया, ठीक है। और इसको हमने कॉल कहाँ से करवाया, इसको कॉल करवा दिया हमने फॉर्म लोड पर, राइट। तो अब दोबारा इसको रन करके देखें, देखिए सेल्स आ गया, सिक्योरिटी एडमिन, राइट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।